माइक्रोइकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी का आज हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता में कमी की कैसे दर आ जाती है, या किस तरह से ये जो लॉ है ये किस तरह से बना है मार्जिनल यूटिलिटी को डिमिनिश होते हुए, इसको दर्शाते हुए किस तरह से ये प्रस्तुत होता है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे ये सबसे पहले किन किन लोगों ने इस मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेनरिक गॉसन नाम के एक व्यक्ति ने, जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये लॉ सबसे पहले पोस्टुलेट या फॉर्मुलेट किया था सबसे पहले, और इसीलिए स्टैनली जेवॉन्स जो एक और इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस लॉ को बोला था कि ये गॉसन्स फर्स्ट लॉ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट आता है नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम बोलते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसके अलावा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो इसको इलैबोरेट किया था या समझाया था अल्फ्रेड मार्शल ने, और इसीलिए हम मार्शल का नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा यूटिलिटी का नाम रखा या इस लॉ का नाम रखा और उसको पूरी तरह से समझाया। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे दो यूटिलिटीज़ की बात करते हैं। यूटिलिटी आ रही है सेटिस्फैक्शन, जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी भी कमोडिटी को, किसी भी वस्तु को कंज्यूम करते समय, उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी यानी जो पूरी यूटिलिटी हमें मिलने वाली है जब हम एक किसी भी कमोडिटी को या किसी भी कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स हैं उनको कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उसका नाम है टोटल यूटिलिटी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल एप्पल खरीदने गए और आपने 5-6 एप्पल खरीद लिए, ठीक है, तो 5-6 या जितने भी एप्पल आपने खरीदे, उनको खाने के बाद आपको जो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है यानी जो एडिशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, जो भी सेटिस्फैक्शन आपके सेटिस्फैक्शन में जो भी एक उन्नति होती है, एडिशन होता है, क्योंकि आपने एक और यूनिट उस पर्टिकुलर गुड की, उस पर्टिकुलर वस्तु की खाई है या कंज्यूम करी है, आई वुड नॉट से खाई है लेकिन हाँ कंज्यूम करी है, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कभी आपको सडनली लगता है कि आपको आइसक्रीम खानी है और बहुत गर्मी हो रही है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, और आप आइसक्रीम खाने चले जाते हैं और इतनी गर्मी होती है तो इसलिए आप सोचते हैं कि मैं एटलीस्ट 4-5 आइसक्रीम तो मैं खाने ही वाली हूँ आज तो, और आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा मुझे ये भी फ्लेवर खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, और आपने से 5 फ्लेवर सिलेक्ट कर लिए। अब जो सेटिस्फैक्शन आपको पहली वो आइसक्रीम खाने के बाद होगा वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है और सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप तीसरी चौथी आइसक्रीम पे आने लगेंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि सेटिस्फैक्शन या जो यूटिलिटी आप गेन कर रहे हैं, वो गेन तो कर रहे हैं लेकिन उसका जो उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। अब आप उसी तरह से जैसे आपने पहली बार आइसक्रीम खा के यूटिलिटी गेन करी थी, वो आप वैसा महसूस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जा रही है। तो इसको हम समझाने के लिए एक शेड्यूल यानी एक टेबल बनाते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। अब इसका शेड्यूल हम इस तरह कुछ बनाते हैं कि सपोज हमने ले लिया कुछ यूनिट्स किसी कमोडिटी के, किसी वस्तु के, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता उस चीज़ की। ठीक है, अब अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी नहीं है तो ऑब्वियसली 0 यूनिट पे 0 मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी रहेगा, सिंपल सी बात है। तो पहला जब आप यूनिट किसी भी चीज़ का कंज्यूम करते हैं,
ठीक है। जैसे कि आपने पहली बार जब आइसक्रीम खाई, जब बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही थी और बहुत आपको लग रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा खाना है, तो आपने जैसे ही आइसक्रीम खाई तो आपको बहुत सारी यूटिलिटी मिली, ठीक है। तो लेट्स से आपको यूटिलिटी मिली 20 यूनिट्स की, और टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी हो गई? ऑब्वियसली आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी 20 हो गई, क्योंकि और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। फिर आपने दूसरी आइसक्रीम मंगाई क्योंकि आपको लग रहा था कि एक और फ्लेवर ट्राई करके देखते हैं। फिर आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो मिली 15 की, और 15 और 20 जब ऐड हो गए तो बन गया 35, राइट। उसके बाद फिर आपने सोचा तीसरी भी एक ट्राई कर लेते हैं, नया फ्लेवर दिख रहा है, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो आपको मिली मार्जिनल यूटिलिटी 10 यूनिट्स, और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 45 यूनिट्स। फिर आपके फ्रेंड ने बोला कि अरे यार ये वाला भी तुमने फ्लेवर ट्राई नहीं किया, ये वाला भी कर लो। तो तुमने ज़बरदस्ती ही सही लेकिन एक और आइसक्रीम ट्राई कर ली, और उसकी यूटिलिटी जो आपको मिली वो 5 यूनिट्स के बराबर मिली, और टोटल हो गया 50। अब इस वक्त आपका पेट भी भर चुका है और मन भी भर चुका है, और इसीलिए आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, और उसके बाद आपकी कोई गुंजाइश नहीं है कि और भी वो सेटिस्फैक्शन लेवल अब बढ़ेगा। लेकिन फिर भी अब दुकानदार की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और उसने आपको एक और आइसक्रीम दे दी कि अरे आपने तो बिल कटा है, एक और आइसक्रीम आपके नाम की है। अब आपको ज़बरदस्ती खानी पड़ रही है, इसीलिए उसकी कोई यूटिलिटी आपको नहीं मिली, वो कोई सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला। तो क्या हो गया कि आपकी जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, जो एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गई, और इसीलिए जो टोटल है वो फिर से 50 आ गया। इस पॉइंट पे अब आपको रुक जाना चाहिए, और इस पॉइंट पे आप रुक जाएंगे एज अ रैशनल कंज्यूमर, क्योंकि इसके बाद जो भी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी की अपेक्षा आप करेंगे वो बिल्कुल उस पर्टिकुलर कमोडिटी से नहीं होगी, क्योंकि एक जो कमोडिटी से आपको जितनी भी सेटिस्फैक्शन उस दिन मिलनी थी वो हो गई है, वो मिल चुकी है आपको। और इसके बाद अगर आपने कोई भी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी तो उससे सिर्फ एक ही चीज़ होगी, और वो होगी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, यानी आपको डिस यूटिलिटी मिलेगी, आपको उससे और ख़राब लगेगा कि मैंने क्यों खा लिया, राइट। तो अगर हमें इसी को रिप्रेजेंट करना हो एक डायग्राम के तौर पे, आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि देखिए, हालांकि ये सारे पॉजिटिव फिगर्स हैं, 0 से ज़्यादा ऊपर ही है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन का रेट है वो गिर रहा है, 20, 15, 10, 5 ये गिर रहा है, और गिरते गिरते 0 हो जाता है, और इसके बाद अगर आप और ट्राई करते हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जो यूटिलिटी है ये डिमिनिशिंग वे में चलती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे जैसे आप एक एक और यूनिट खरीदते जाते हैं और कंज्यूम करते जाते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ मार्क करेंगे यूनिट्स, और यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब टोटल यूटिलिटी तो आपकी 0 से शुरू हुई और 50 पे ख़त्म हुई, राइट। तो यहाँ पे मैंने बना दिया ये कुछ इस तरह का कर्व, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका 50 था, जो सेकेंड टाइम 50 आया था वो था जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई थी? 0। तो वो वाला पॉइंट आपका होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी इसके बाद वो कमोडिटी आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका कर्व कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 0, और अगर इसके बाद भी अगर आप वो कमोडिटी कंज्यूम करते गए तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी डिमिनिश और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव, यानी 0 लाइन से वो नीचे चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। एक आम तौर पे हम जब म्यूजिक सुनते रहते हैं तो हमारे पास हमेशा एक प्लेलिस्ट होती है,
कोई भी नहीं चाहता, सबके पास एक फेवरेट गाना होता है, सबका एक फेवरेट गाना होता है, लेकिन कोई भी उस फेवरेट गाने को हज़ारों साल तक बार 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 नहीं सुन सकता है, क्योंकि द रीज़न बीइंग ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप एक ही चीज़ को बार बार अगर कंज्यूम करते हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इतना भर जाता है कि उसके बाद भी अगर आप वो सुनते रहोगे, करते रहोगे, कंज्यूम करते रहोगे, तो आपको डिसयूटिलिटी हो जाएगी, आप उस चीज़ की नफरत करने लग जाओगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ऐसे और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए फिर से देखते रहिएगा इकोहॉलिक्स। थैंक यू सो मच।